तो दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हुए होटल अग्निकांड में करीब 21 लोगों की जान चली गई और इस हादसे के बाद अब पूरे हरियाणा में भी होटल को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। जनता टीवी की टीम भी लगातार होटल का रियलिटी चेक कर रही है ग्राउंड जीरो पर। देखिए इस रिपोर्ट को। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल के अंदर जो अग्निकांड हुआ, उस हादसे में जो है वो कहीं ना कहीं मन को झंझोर देने वाली चीजें जो है वो सामने आई थी। कई लोगों की जान चली गई। लोगों को बचाव के लिए जो है वो ऊपर से जो है वो कूदना पड़ा। कूदना क्यों पड़ा? क्योंकि उनके पास एग्जिट जो है वो सेकंड कोई एग्जिट नहीं था और कई सारी कमियां उस होटल के अंदर थी, तो जिसके चलते हादसा हुआ। पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर हो, हरियाणा हो, तो ऐसे जगहों पर ऐसे बहुत सारे होटल और रेस्टोरेंट बने हुए हैं जहां पर इस तरीके की लापरवाही होती है, लोगों की जान जाने का खतरा है। इसी को लेकर जनता टीवी की टीम फरीदाबाद में मौजूद है और ये जो होटल है वो द सेंट्रल व्यू होटल है। फरीदाबाद के अंदर बहुत बड़ा होटल है और होटल नहीं बल्कि रेस्टोरेंट इसके अंदर है, होटल है, कमरे हैं। बड़ा सवाल यह है कि हम ये जानने के लिए पहुंचे हैं कि जो हादसा दिल्ली के मालवीय नगर में हुआ, जिस तरीके से लोगों की जान गई, तो क्या फरीदाबाद में जो होटल बने हुए हैं क्या उनके अंदर इंतजामात पर्याप्त हैं? क्या लोगों की जान के साथ तो कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा? इसी को लेकर के हम जो है वो इस होटल के अंदर देखेंगे, तमाम व्यवस्थाओं को जांचने की कोशिश करेंगे। फायर एनओसी से लेकर के किस तरीके के इंतजामात है उनको लेकर यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो ये जो है वो इस इलाके का बड़ा होटल है और जो है वो रेस्टोरेंट के साथ साथ इसमें जो है वो कमरे वगैरह भी है। थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ इस होटल के जो इंचार्ज है उनसे बात कर ले। सर, आपका शुभ नाम क्या है? सबसे पहले सबको मैं नमस्कार करना चाहूंगा, जनता टीवी की टीम को भी और अब हमारे सारे सहपाठियों को भी। ये जैसे अब ये हादसा हुआ है, सबसे पहले मैं इसकी वो एक दुख प्रकट करना चाहता हूँ। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा था, तो जो कि हमारे मतलब एक छोटी सी गलती की वजह से हम कह सकते हैं होटल जिम्मेवार है इसमें। लेकिन हम चाहेंगे कि कभी ऐसा हादसा दोबारा लाइफ में किसी के साथ ना हो। तो सबसे पहले अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें सारी चीजें ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें मतलब देखनी चाहिए और उनका मद्देनजर रखनी चाहिए। अगर इनकेस कोई फायर होती है, कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, तो हमारे पास क्या क्या प्रोविजन उसके होने चाहिए। यही सवाल मैं भी करना चाहता था, क्योंकि देखिए इतना बड़ा होटल है आपका, सबसे बड़ा सवाल है कि फायर एनओसी। दूसरा बात की जाए तो इंतजामात किस तरीके के हैं, क्योंकि आपका भी बड़ा होटल है, किस तरीके के इंतजामात हैं यहाँ पर? जैसा कि सर मैं बताना चाहूंगा, हमारा होटल एक तो 3 स्टार कैटेगरी में आता है, सेंट्रल व्यू होटल के नेम से जाना जाता है। हमने सर होटल बनाने से पहले सारी चीजें मद्देनजर में ध्यान करके रखी गई हैं। हम सबसे पहले बताना चाहेंगे, हमारे पास फायर के हमने जो एक कदम होते हैं उनको हर महीने में हम 2 महीने में 3 महीने में विजिट कराते हैं और हर एनओसी को हम बार-बार रिन्यू कराते हैं, ताकि ये ऐसे हादसा किसी के साथ कभी भविष्य में ना हो। और उसके साथ साथ हमारे जो जैसे कि घटना होने के कुछ कारण होते हैं उन पे भी हम नजर रखते हैं। अब कुछ लोग क्या होते हैं, कमर्शियल सिलेंडर्स को आप यूज करते हैं किचन में, जो कि बहुत निषेध है और उनको कभी नहीं करना चाहिए। जनता के हितों को रख के और पब्लिक की सेफ्टी के लिए ये सारी चीजें इनको इंतजामात करने चाहिए। तो हमने फिलहाल ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपके इस होटल में, पहले तो सबसे पहले ये बताइए क्या क्या चीज उपलब्ध है, क्या क्या है इसके अंदर? हमारा सर एक तो मैं 3 स्टार होटल कैटेगरी में होटल आता है। इसमें हमारे पास 2 बैंक्वेट हैं, एक बेसमेंट में एक फर्स्ट फ्लोर पे है। प्लस इसमें 28 कमरे हैं, जो कि 24 छोटे हैं और 4 बड़े हैं। और रूफटॉप पे एक मॉडर्न डाइन किचन के साथ सिसली बार है। हाफ कबर्ड है, हाफ होटल है। तो हमने सारी जो हमारी पब्लिक की सुविधा के लिए जो वेन्यू है उनमें सब में हमने अलग अलग किचन्स रखी है, अलग अलग कनेक्शंस रखे हैं पीएनजी से और अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए हुए हैं। प्लस उनमें फायर डिटेक्टर लगाए हुए हैं, स्प्रिंकलर्स हैं, वाटर के एनफ सप्लाई है, प्लस डीजी सेट रखा हुआ है ताकि कहीं भी कोई भी कभी किसी चीज में रह ना जाए। फायर एनओसी है अपने पास? यस सर, हमारे पास फायर एनओसी है। मैं सबको दिखाना चाहूंगा, आप कैमरा टीम को मैं बताना चाहूंगा अच्छे से एक बार सबको दिखा दें ताकि लोगों को अवेयरनेस हो जाए। और मैं भी चाहूंगा कि लोग कहीं भी कोई भी छोटा सा या बड़ा हाँ कुछ बिजनेस करते हैं तो प्लीज पहले जनता की और पुलिस अपने छोटे एम्प्लॉयज जो वर्कर्स होते हैं उनको प्लीज उनको नजर उनके सारी हिदायतें और सारी जो एक वो होती है नॉर्म्स होते हैं उनको पूरा करके रखें। परंतु हम यहाँ अपने क्योंकि किचन का भी जिक्र किया है, क्योंकि आपके यहाँ कमरे भी हैं, बेसमेंट भी है, तो हम किचन में थोड़ा सा जाकर के अपने तमाम दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे। और आप चले हमारे साथ तो दिखाएं थोड़ा सा कि किस तरीके के इंतजामात है, क्योंकि जो हादसे होते हैं वो लापरवाही के चलते होते हैं। ऐसे में जो थोड़ी सी लापरवाही है वो कहीं ना कहीं जानलेवा साबित हो सकती है। तो फिलहाल ये किचन है जिसमें हम देखना चाहेंगे, एक बार बताइए। टीम को पहले अपने किचन में ले जाना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा। हमारा एक बहुत क्लीन एंड नीट हमारा जो किचन रहता है, हम ज्यादा मैन पावर के साथ यूज नहीं करते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारी पीएनजी कनेक्शन आ रहा है वो हमने सेपरेट रखा हुआ है ताकि कहीं भी कोई भी घटना ना हो।
फायर उससे अलग है, प्लस हमारे वाटर और फायर एक्सटिंग्विशर्स के भी इंतजाम है। आपको मैं बैक साइड में अपने में दिखाना चाहूंगा, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं। टाइमली हम इनको चेक भी करते रहते हैं, इनकी वैलिडिटीज भी चेक करते हैं कुछ लोग, बट इनको इग्नोर करते हैं। इवन कि हमारे डिश वॉशिंग एरिया में भी आप देख सकते हैं बिल्कुल नियरेस्ट लोकेशन पे है, ताकि कहीं भी कुछ ऐसी दुर्घटना होती है तो फट से जा करके उस पर कंट्रोल पाया जा सके। तो देखिए बिल्कुल अभी हम फिलहाल जो सेंट्रल व्यू होटल है उसके किचन में मौजूद है। साफ सफाई की तो हम बाद में बात करेंगे, परंतु यहाँ पर क्योंकि सबसे बड़ी बात है सेफ्टी के लिहाज से यहाँ पर जो पीएनजी पाइपलाइन है वो गैस की लगी हुई है और एहतियातन के तौर पर यहाँ पर फायर सिलेंडर जो है वो रखे हुए हैं, ताकि कोई हादसा हो तो उसको समय रहते ही जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ साथ फायर एनओसी भी इस होटल के अंदर है। देखिए बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं लोग भी जिम्मेदार होते हैं, कच्चे लालच के चलते ऐसे होटल को चूज कर लेते हैं रुकने के लिए जिसके पास फायर एनओसी नहीं होती, और जिसके पास फायर एनओसी नहीं होती वो कहीं ना कहीं कम रेट में जो है वो होटल दे देते हैं, और जो कच्चा लालच है वो कहीं ना कहीं नुकसान कर जाता है। लोग भी अगर जो समझेंगे कि जिस होटल के पास फायर एनओसी नहीं है उसके पास नहीं रुकेंगे तो उसको मजबूरन फायर एनओसी लेनी होगी, इंतजाम जो है वो पुख्ता करने होंगे, तब जाके कहीं व्यवस्था बनेगी। तो जिस तरीके से क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, यहाँ पर अगर बात की जाए तो हम एक एंट्री पॉइंट हमने देखा, एक सवाल और है एग्जिट, क्योंकि डबल एग्जिट होना चाहिए, तो वो आपके पास है? जी सर, वो भी हमारे पास है। मैं आपका रुख उस तरफ जरूर करूंगा, आप मेरे साथ आइए अपनी टीम के साथ, मैं दिखाना चाहूंगा। इन केस हमारे पास अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो हमारे पास बोथ साइड पे जो है असेंबली पॉइंट्स हैं। अभी हम एंट्री गेट से आए थे, अब मैं आपको बैक गेट से ले जाके दिखाना चाहूंगा। तो ये हमारा बैक एरिया है, जहाँ से स्टाफ आता है प्लस सप्लाईज आती है। यहाँ भी इनफ हमारे पास पूरे प्रोविजंस हैं। फायर एक्सटिंग्विशर जो आप देख सकते हैं हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाए हुए हैं हमने, और ये हमारा मेन गेट है जहाँ बैक साइड से हमारी रिसीविंग्स आती है, बस स्टाफ आता है। और थोड़ा ग्रीनरी एरिया भी हम इसको ओपन भी रखते हैं ताकि होटल में कोई सफोकेशन ना हो, हीट ना बने या कुछ ऐसे कुछ वो ना हो। प्लस हमने हाई बड़े बड़े सिलेंडर्स भी रखे हैं, डीजी भी रखा है, प्लस हमारे पास सारी टीम्स भी होती है, हमारे नियर बाय सारे लोग भी है, ऐसी कोई वाली परेशानी वाली बात नहीं है। आप देखिए बिल्कुल फिलहाल जो हम जिस होटल के अंदर मौजूद हैं इसमें फायर एनओसी के साथ साथ तमाम वो पक्के इंतजाम किए हुए हैं कि कोई भी हादसा हो तो समय रहते उससे निपटा जा सके। परंतु बड़ा सवाल ये है कि फरीदाबाद में सिर्फ एक होटल की बात नहीं कर रहे, फरीदाबाद में ऐसे बहुत सारे होटल और रेस्टोरेंट चल रहे हैं जिनके पास फायर एनओसी नहीं है, नियमों को ताक पर रखकर जो है वो कहीं ना कहीं चलाए जा रहे हैं। उनकी भी जल्द आपको हम रिपोर्ट दिखाएंगे, परंतु बड़ा सवाल ये है कि अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर शहर के अंदर इस तरीके के जो होटल चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की जान ले सकते हैं। तो ऐसे में उन पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। सबके लिए फायर एनओसी एक तरीके से कंपलसरी कर दी जाए ताकि इस तरीके के हादसे ना हो सके। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।